कथा भगवान शिव ने बताया काशी के पार्वतेश्वर शिवलिंग की महिमा। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद जी कहते हैं, मुने भगवान शंकर के गणों ने जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया, उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को यह उपदेश दिया कि प्रजापति भगवान शंकर की निंदा से जो दुस्तज्य यानी कि बड़ा ही दुष्कृत्य, पाप पंक यानी कि बड़ा ही पाप कर्म उत्पन्न हो गया है, उसको धो डालने की इच्छा हो तो तुम काशीपुरी में जाओ। बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी काशीपुरी में जाकर तुम वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो, शिवलिंग स्थापित करो। इससे भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनके संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर यह संपूर्ण चराचर जगत संतुष्ट हो जाता है। मनीषी महर्षियों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित तो कहा है, लेकिन शिव निंदा जनित पाप का प्रायश्चित नहीं बताया है। उसका प्रायश्चित तो केवल काशी ही है। जिन पुण्यात्माओं ने काशी में शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उनके द्वारा सब धर्मों का अनुष्ठान हो गया। इस संसार में वे ही पुरुषार्थी हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर दक्ष प्रजापति शीघ्र ही काशीपुरी में आए और वहां बड़ी भारी तपस्या में संलग्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी आराधना प्रारंभ कर दी। उस लिंग से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को इस भूतल पर वे नहीं जानते थे। प्रजापति दक्ष दिन रात भगवान महेश्वर की स्तुति, पूजा, नमस्कार, ध्यान और दर्शन करते थे। एक चित्त होकर उस ईश्वर लिंग की आराधना करते हुए दक्ष के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। दक्ष कन्या सती अपना शरीर त्याग कर जब हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई और डमरू रूप से अत्यंत तपस्या करके जब उन्होंने पिनाक पानी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब तक तपस्या में निश्चल भाव से बैठे हुए दक्ष शिवलिंग की आराधना करते रहे। उसके बाद गिरिराज किशोरी उमा जब अपने पति के साथ काशी आई और दक्ष को निश्चल चित्त से शिवलिंग की आराधना में तत्पर देखा, तब देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, हे प्रभु, ये तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो चुके हैं। हे कृपा सिंधु, आप तो इन प्रजापति को वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। देवी अपर्णा के ऐसा कहने पर महेश्वर दक्ष से कहा, महाभाग वर मांगो। भगवान शंकर ऐसा वचन सुनकर प्रजापति ने उन्हें अनेक बार प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद उन्हें प्रसन्न देखकर इस प्रकार कहा, देव, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी निर्द्वंद्व भक्ति बनी रहे और मैंने जो आपके महालिंग की यहाँ स्थापना की है, इसमें आप सदा निवास करें। कृपानिधे, मैंने जो आपका अपराध किया है उसे क्षमा कर दें। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने जैसा कहा है वह सब उसी प्रकार होगा। प्रजापति, तुमने जो दक्षेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की है, इसके सेवन से मैं पुरुषों के सहस्त्रों अपराध क्षमा कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः मनुष्यों को इस दक्षेश्वर लिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और तुम इस लिंगाचार्चन के पुण्य से सर्वमान्य हो जाओगे। 2 परार्ध व्यतीत होने पर यानी कि 2 पहर बीत जाने पर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर महादेव जी उसी लिंग में अंतर्ध्यान हो गए। प्रजापति दक्ष भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। अगस्त्य, इस प्रकार दक्षेश्वर की उत्पत्ति बताई गई है। अगस्त्य जी कहते हैं, पार्वती नंदन, अब पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। यानी पार्वती नंदन यानी कार्तिकेय जी से कहते हैं कि हे पार्वती नंदन, अब पार्वती जी ने जो लिंग की स्थापना की थी, उस पार्वतीश्वर लिंग की उत्पत्ति का वर्णन हमें कृपा करके बताइए। तो स्कंद जी ने कहा, यानी कार्तिकेय जी ने कहा, मुने, एक दिन हिमाचल की पतिव्रता पत्नी मैना ने अपनी पुत्री पार्वती से पूछा, बेटी, तुम्हारा और भगवान महेश्वर यानी भगवान शिव का कौन सा स्थान है, कौन सा घर है और कौन बंधु है? तुम कुछ जानती हो तो बताओ। इस पर माता पार्वती को बड़ी ही लज्जा आ गई, क्योंकि भगवान शिव का तो आगे और पीछे कुछ भी नहीं है। जो थी माता पार्वती ही थी और उनकी संतानें थीं। भगवान शिव के कौन हो सकते हैं माता पिता, ऐसा उन्हें कुछ भी पता नहीं था। तो माता पार्वती को इस बात पर लज्जा आ गई। माता का यह प्रश्न सुनकर पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके कहा, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, अब मुझे निश्चित रूप से ससुराल चलना चाहिए। यहाँ रहना उचित नहीं है, अतः मुझे अपने घर ले चलें। पार्वती की यह बात सुनकर यथार्थ रहस्य को जानने वाले महादेव ने हिमालय को छोड़ दिया। यानी भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तीनों कालों का पता होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो वो सब कुछ जान चुके थे और अपने परम धाम आनंद वन में चले गए।
परमानंद के हेतु भूतु आनंद वन में आकर आनंद स्वरूपा माता पार्वती देवी अपने पिता के घर को भूल गई। उन्होंने उन्हें भूल जाना ही उचित समझा। तदंतर एक दिन गौरी देवी ने महेश्वर से पूछा, भगवान शिव से पूछा, कहती हैं, भगवान इस क्षेत्र में अविच्छिन्न आनंद का समुद्र क्यों उमड़ रहा है, यानी कि इस आनंद वन में इतना आनंद क्यों है और ऐसा लगता है मानो यहाँ खुशी बड़ी ही दौड़ कर चली आ रही हो, यह बताने की कृपा करें। गौरी का यह वचन सुनकर पिनाकधारी शिव ने कहा, यह 5 कोस का क्षेत्र मुक्ति धाम कहलाता है। यहाँ तिल के बराबर भी कोई नहीं ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कोई शिवलिंग न हो। यहाँ बहुत से परमानंद स्वरूप लिंग हैं। 14 भुवनों में जो पुण्यात्मा निवास करते हैं उन सब ने अपने अपने नाम से यहाँ लिंग स्थापना की है और इससे कृतार्थता का अनुभव किया है। पार्वती यही कारण है कि यह क्षेत्र असीम आनंद का प्रधान हेतु बन गया है। तो महादेवी पार्वती कहती हैं, हे नाथ, तब मुझे भी यहाँ शिवलिंग स्थापित करने की आज्ञा दीजिए। पति की आज्ञा लेकर पतिव्रता नारी जो कल्याणमय कार्य करती है उसके श्रेय की हानि कभी प्रलय काल में भी नहीं होती है, यानी कि वह कभी भी हानि नहीं पहुँचाता है, वो लाभ ही देता है। इस प्रकार देवेश्वर को प्रसन्न करके उनकी आज्ञा ले गौरी जी ने महादेवेश्वर के समीप एक शिवलिंग स्थापित कर दिया, जिसके दर्शन से मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पातक नष्ट हो जाते हैं, यानी जिन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो, गौ हत्या का दोष लगा हो, क्योंकि पापों में सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या पाप और गौ हत्या पाप कहलाता है और उन्हें फिर कभी देह बंधन नहीं प्राप्त होता, यानी कि मनुष्य जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो चुका होता है। उन्हें कभी भी कोई भी योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है, उससे ईश्वर उन्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं। हे मुने, महादेव जी ने उस लिंग को जो वरदान दिया है उसको श्रवण करो। जो कोई काशी में पार्वतीश्वर नामक लिंग का भली भांति पूजन करेगा वह देहावसान होने पर भी मुझ में ही प्रवेश करेगा। चैत्र शुक्ल तृतीया को पार्वतीश्वर की पूजा करने से मनुष्य इस लोक में सौभाग्य और परलोक में सद्गति प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष पार्वतीश्वर का महात्म्य सुनेगा वह परम बुद्धिमान होकर इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकेगा। इस तरह से भगवान शिव की यह कथा स्कंद जी कहते हैं, यानी कार्तिकेय जी सभी को सुनाते हैं। जब यह कथा कार्तिकेय जी सुना रहे होते हैं तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते हैं और इस तरह से माता पार्वती ने भगवान शिव के पार्वतीश्वर लिंग की स्थापना की थी। उनका एक वन है जिसे आनंद वन के नाम से जाना जाता है। इस वन का एक वीडियो है जिससे कि इस वन में कोई भी पुरुष अगर जाता है तो वह स्त्री बन जाता है, यानी कि माता पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके वन में कोई पुरुष, बाहर का कोई पुरुष प्रवेश करे, वो भी बिना उनकी इच्छा के। तो इसलिए भगवान शिव ने उस वन को ही श्राप दे दिया कि जो इस वन के भाग में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा और वहाँ वो लोग स्त्री का ही रूप लेकर रहने लग जाते हैं जब तक उस वन से निकल न जाए। तो इस कथा का वीडियो अवश्य देखते रहिएगा। वैसे भगवान शिव तो बड़े ही दयालु और कृपालु हैं। जब हम सब के लिए इतना करते हैं तो क्या अपनी पत्नी के लिए नहीं करेंगे? इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के लिए इस वन की स्थापना की थी जिसमें माता पार्वती सकुशल और सुखी पूर्वक रह सकें। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न होती है।